ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान या तो खुद को खो देता है या फिर खुद को जान लेता है। और जिस इंसान ने खुद को जान लिया उसने ओवरथिंकिंग को भी अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। अब यहाँ पर आप ये समझो कि ओवरथिंकिंग कहते किसे हैं। जैसे सिंपल शब्दों में कहूँ तो बेवजह ज़्यादा सोचना ही ओवरथिंकिंग है। जबकि मैं इसका उल्टा बताने वाला हूँ। जैसे मैंने उन 50 महान लोगों को ऑब्जर्व और एक्सप्लोर करने के बाद ये जाना कि आपको ओवरथिंकिंग करनी चाहिए। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे कई सालों पहले जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ट्रेन में सफर कर रहे थे तब वो अपने पॉकेट में हड़बड़ाहट से टिकट ढूंढ रहे थे। तब सामने बैठा व्यक्ति उनसे कहता है कि आप तो इतने फेमस हैं, आपको टिकट ढूंढने की क्या ही जरूरत है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं अपनी टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। और इस छोटी सी बात से हमें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। जैसे महान लोगों की बुद्धि वास्तव में बहुत कमजोर थी और उसके अपोजिट वो गहराई में सोचते और ओवर थिंकिंग करते थे। और इसी के आगे चलते उन्होंने बहुत से आविष्कार भी किए। और ये कोई एक कहानी नहीं है, मैं आपको ऐसी हजारों कहानियां बता सकता हूँ। जैसे आप ये विश्वास करोगे कि वास्तव में ओवर थिंकिंग अच्छे के लिए ही होती है। आप इस वीडियो को जैसे जैसे पूरा देखोगे ये पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्यों करनी चाहिए। तो देखिए, जितने भी आविष्कार हुए हैं, कल्पनाएं हुई हैं और इंसान जीरो से आज यहाँ पर है, तो उसके पीछे जरूर ज़्यादा सोचना और उसे अप्लाई करने का खेल ही आता है। और हमारी आज की पीढ़ी कहती है कि हमें ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, इससे आप डिप्रेशन में चले जाते हो, दिमाग खराब होता है, आपको आलस आते हैं और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर भी मेरा सवाल है कि अगर ऐसा है तो पुराने ज़माने के लोग सोचने में और उसे अप्लाई करने में इतने एक्सपर्ट कैसे थे। तो सबसे पहले आप इसकी गहराई को पकड़ो। आप आज नहीं तो कल फालतू की ओवरथिंकिंग करोगे ही। और अगर क्या हो, इस ओवरथिंकिंग को आप अपने साइड खड़ा कर दो, यानी इसे अपने पक्ष में खड़ा कर दो, तो कामयाबी के खेल को आप कुछ ही मिनटों में सीख जाओगे। और इसके लिए मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप खुद कहोगे कि वास्तव में यह तरीका काम करता है। जैसे लोगों की दिक्कत होती है कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ, बस सोचते ही रह जाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ और इस वजह से मेरा दिमाग खराब होता है। तो ये अच्छी बात है कि तुम ज़्यादा सोचते हो, बस तुम्हें अप्लाई करना नहीं आता है। और जो तुम सोचते हो वहाँ से आइडिया भी बहुत आते हैं, जैसा ऐसा करने पर यह हो सकता है। तो अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते हो तो उसे किसी जगह लिख दो और 5x5 वाला नियम लागू करो। जैसे ये नियम कहता है कि तुम अभी जो भी सोच रहे हो, अगर वो 5 साल बाद मायने रखता है तो तुम उसे अच्छी तरीके से सोचो, अगर नहीं रखता है तो उसे तुरंत छोड़ दो। अब बात करते हैं मैंने इस वीडियो में ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें ज़्यादा ओवरथिंकिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने कान खोलकर इस बात को समझो कि जितने भी क्रिएटर हुए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सोचा और इसी के चलते वो अपनी जिंदगी में सफल हुए। अब यहाँ पर आप अपने पापा को ही ले ली, जो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जिसके चलते वो आपका पेट भरते हैं और वो भी ओवरथिंकिंग करते हैं। और अगर क्या हो, वो ओवरथिंकिंग करना छोड़ दे, यानी अपने परिवार के बारे में सोचना छोड़ दे, तो आप क्या कर रहे हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बाप अपने परिवार और अपने काम के बारे में ज्यादा सोचने का मैनेजमेंट करता ही है। जैसे जिंदगी के इस खेल में बहुत से उछाल आएंगे जिसमें आपको गहराई से सोचना ही होगा। और आपने एक बात नोटिस तो की होगी, जैसे अगर कोई शांत रहने वाला इंसान अपने काम को करता है तो वो बहुत गहराई से सोचता है और इसी के लिए वो अपनी समस्या के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकता, बल्कि वो खुद ही ऑब्जर्व करता है। यानी अपने खेल को समझना ही ओवरथिंकिंग है। और ज्यादा सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता है तो उसे कहीं लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताता हूँ। अभी मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मैं बहुत सोचता हूँ और इसके चलते मुझे आइडिया भी मिलते हैं। अब यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए, जिन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाने में एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो असफल हुए। लेकिन उन्होंने वहां से सीखा कि 10,000 तरीके बल्ब बनाने के काम नहीं आते हैं। तो जरा सोचो, उन्होंने 10,000 बार अपना दिमाग कैसे दौड़ाया होगा। यहाँ पर भी एक सिंपल लाइन में कहता हूँ कि अगर ज्यादा सोचने से आपका फायदा हो रहा है तो आप सोचो और जो भी आप सोचते हो उसे अप्लाई भी करो, क्योंकि ज्यादा सोचने और एक सही डायरेक्शन में सोचने से कई बार बहुत से दरवाजे भी खुल जाते हैं। और मुझे नहीं पता है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन सच कहूँ तो ओवरथिंकिंग करने में ही फायदा है। चलो छोड़ो, मेरी इन बातों को साइड में रखकर आप मुझे ये बताओ कि सफल होने के लिए क्या होना चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि कम सोचो और उसे अप्लाई करो। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आप अभी तक सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि दूसरों की जिंदगी का ओवरथिंकिंग आप ले रहे हो, जबकि तुम्हें अपने खेल को समझने में अपनी ओवरथिंकिंग लगानी है। और इसके अपोजिट जो सोचा है उसे अप्लाई करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा सोचने से आखिरकार कोई इंसान कैसे कामयाब हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी ही बात कर लीजिए। जैसे आपको कहा जाए कि आपको ज्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, जिस वजह से आप अपने खेल को नहीं देख पाते हो, क्योंकि आपने खुद को ऑब्जर्व करना छोड़ दिया
दिया है और जिंदगी के इस खेल में आप फंस चुके हो। जैसे काम करते रहो, दिन काटते रहो और एक रोबोट की तरह जिंदगी बिताओ, जबकि तुम्हें थोड़ा खुद को भी समय देना है, ऑब्जर्व करना है। और इसके विपरीत बेटे वो लोग जो कहते हैं कि तुम्हें खुद को नहीं जानना है, यानी ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि एक्चुअल में एक अच्छी ओवरथिंकिंग किसे कहते हैं। जैसे बिना वजह फालतू के सोचते रह जाना, उन विचारों में खोई रहना और कुछ अप्लाई ना करना, किसी एक बात को पकड़कर बैठे रहना, जैसे मैंने वो गलती की है, ये होने वाला है, वो बीत चुका है। अपने बीते हुए कल के बारे में और अपने आने वाले भविष्य के बारे में बेवजह सोचना ही फालतू की ओवरथिंकिंग है। और एक अच्छी ओवरथिंकिंग सही डायरेक्शन में सोचने की ही होती है। जैसे एलोन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोग जिन्होंने गहराई से सोचा और कल्पना की और अपने आप को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने भी ओवरथिंकिंग करी है और कभी ओवरथिंकिंग से छुटकारा नहीं पाया, बल्कि उसे अपने पक्ष में खड़ा कर लिया, यानी उन्होंने वहां अपना फायदा देखा। और तुम इस बात से वंचित रह जाते हो, जैसे तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में ओवरथिंकिंग हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। जैसे जब हम कुछ सोचते हैं तो प्रकृति हमारे दिमाग में कोई आइडिया ट्रांसलेट करती है कि तुम्हें वो करना चाहिए, तो उस बात से हमें सीखकर आगे बढ़ना है, ना कि उस पर टिके रहना है। जैसे मैंने जिन महान लोगों के नाम लिए हैं, उनके अंदर आपने एक बात तो नोटिस करी होगी कि वो सिर्फ घर पर बैठकर सिर्फ ओवरथिंकिंग ही नहीं करते, बल्कि उसे अप्लाई भी करते। जैसे कोई विचार आया तो उसे अपने काम में लगा दिया, जैसे वो हर दिन 1% बेहतर बनते चले गए। और अगर आप सोचते हो कि हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, बल्कि हमें तो इससे छुटकारा पाना है, तो उसके लिए अपने काम को करने की प्रैक्टिस करो, लेकिन उसमें भी ओवरथिंकिंग आएगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इससे छुटकारा नहीं पाओगे, क्योंकि एक अच्छी ओवरथिंकिंग हमारे फायदे के लिए ही आती है। और जब हम कुछ सोचते हैं तो तभी हम अपने काम को और अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम शांत रहेंगे, हम उतनी ही ओवरथिंकिंग करेंगे और अपने काम में सफल होंगे। जैसे यहाँ पर 10x का नियम भी लागू होता है। जैसे हमें किसी वस्तु को तभी खरीदना चाहिए जब हमारे पास उसे 10 बार खरीदने के पैसे हों, उसी तरीके से ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना तभी होता है जब आप अपने लक्ष्य को क्लियर देख पा रहे हो और उसे अप्लाई करते हो। और चाहे आप बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो या फिर मेरी तरफ वीडियो बनाते हो, तो वहाँ उसके पीछे के फायदे को आप देखो। अब यहाँ पर मेरी ही बात कर लीजिए, जिसमें मैं ये लगातार 3 दिनों तक इस टॉपिक पर सोच रहा था। फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। और इसी तरीके से तुम कब, कहाँ और कैसे सोचते हो ये मैटर करता है। और अगर तुम्हारे सोचने से सफलता मिलती है तो तुम सोच सकती हो। तुम्हें किसी सिस्टम पर, लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जैसे किसी ने कह दिया कि तुम ओवरथिंकिंग करने से तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखो कि वो किसके आधार पर ऐसा बोल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ओवरथिंकिंग करने से नुकसान है, बल्कि अगर आप गलत एंगल से सोचते हो तो एक अच्छी ओवरथिंकिंग को भी आप इग्नोर करते हो। और यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओवरथिंकिंग करने में हद पार पागल हो जाओ। अगर इसे सही डायरेक्शन में किया जाए, यानी प्रैक्टिस और अप्लाई के साथ किया जाए, तो 100% आप अपने काम में सफल हो जाओगे। और ज़्यादा सोचना इतना भी बुरा नहीं है जैसे किसी मूवी को बनाने के बाद फ्लॉप हो जाने में है। और याद रखो, आप अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन उसे अपने पक्ष में खड़ा जरूर कर सकती हो। जैसे अगर कोई बात मुझे 1% भी बेहतर बनाती है तो मैं उसे अप्लाई करता हूँ। और तुम्हें उस खेल का खिलाड़ी नहीं बनना है, बल्कि उस खेल को समझना है कि आखिर ये खेल कैसे खेला जाता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ओवरथिंकिंग करो, बल्कि आप इसे 15 दिन के लिए अपने खेल को समझने में और उसे ऑब्जर्व करने की ओवरथिंकिंग करो। और 15 दिन के बाद इस वीडियो में आकर कमेंट करो कि आपको क्या रिजल्ट मिला। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप अपनी पुरानी वाली जिंदगी में जा सकते हो, जहां दूसरों की सोच पर आप चलोगे। और फील्ड चाहे कोई सी भी हो, सोचने की आजादी सब में होती है। और इस वीडियो का मकसद आपको पागल करने वाली ओवरथिंकिंग से नहीं है, बल्कि ओवरथिंकिंग करने में ही अपना फायदा निकलवाने से है। और होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं चेतन आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। और कमेंट में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।